अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल हुमा दिल व्लॉग्स। और जी आज का हमारा जो प्लान था वो हमारी दावत थी। डस्का में मेरी जेठानी रहती हैं तो उन्होंने हमारी दावत की हुई थी। तो जी हम उसके लिए ये रेडी हो गए थे और ये बच्चों को सबसे पहले रेडी किया और उसके बाद ये आपको पता है फिर उसके बाद मदर्स ने रेडी होना होता है। और ये हमारा छोटा सा कौका, इसको भी हमने रेडी कर दिया। और ये मेरी बड़ी बेटी है फ़ातिमा और ये मेरा बेटा है मोहम्मद आमिश। और ये छोटू बेबी को तो आप पहले देख चुके हैं, मायरा को। और जी इनको मैंने रेडी किया और इन्होंने बोला हुआ था कि भैया, जिसने बोला कि मैं मामा खुले बालों से ही जाऊँगी और ग्लासेस वगैरह लगा कर। और जी इनके बाबा इनके लिए जो है इनकी पिक्स वगैरह बना रहे थे। और जी ये भागती हुई बस खेल रही हैं। और जी इनका बस शोर, आपको पता है बस बच्चे जब कपड़े पहन लेते हैं तो मुझे यही होता है कि कहीं ना इनके ना ये ख़राब ना कर लें। और मैडम को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था तो इसने इसके बाबा इसकी पिक्स बना रहे थे। और आपको पता है जब बच्चे तैयार हों और पिक्स ना बनाएं तो उनका तो दिन ही शुरू नहीं होता। तो जी उसके बाद जी इनकी तस्वीरें वगैरह हो जाने के बाद हम घर से निकले। तो बच्चे गाड़ी में पहले ही जाके बैठ चुके थे। तो मैं घर से बाहर निकली तो देखा कि आगे छल्ली वाला खड़ा हुआ था और जी छल्ली वाला जा रहा था और उसके बाद जी हम गाड़ी में बैठे और जी हम निकल पड़े। और मौसम जो है वो बहुत प्यारा सा हो रहा था, जो है ना ठंडी हवा चल रही थी। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं सोच रही थी कि जी इतनी गर्मी है तो क्या उधर जाके क्या करेंगे। और जी वो ये है कि हम जब घर से निकले तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था, हवा वगैरह भी चल रही थी। और ये हम जा रहे थे रास्ते में और जो है ना बच्चे आगे बैठ गए थे और जी मैं और जो है मदर इन लॉ हम पीछे बैठ गए थे। और गाड़ी में बैठते सार बच्चों का काम होता है कि भाई हमने जूते उतार के बैठने हैं। और जी इसने छोटी ने तो सबसे पहले उतार लिए थे और जिसने उतार के जी पीछे से आमिश ने मुझे पकड़ा दिया कि मामा ये आप पकड़ लें इसके। और जी ये आगे बैठ के इंजॉय कर रहे थे दोनों बहन भाई। और जी हम जो है निकले और जी ये बच्चे की बातें बस एक दुआ दो होगी और कौन सी दुआ दो होगी। आमीन। और जितना मुझे हंसी आई ना इसकी बातों पे, इतने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ये मांगने वाले, इतनी इनकी प्रैक्टिस हुई होती है, इतनी बातें करते हैं। मैं हैरान हो रही थी, मैं कहा मामा देखें ये क्या कह रही है। और जी हम इतना हंसे रास्ते में ना कि इस तरह दुआएं दे रही है बच्चों को, किस तरह इन्होंने रिपीट करवाई होती हैं। हमारे बच्चों को इस तरह क्लियर बात भी ना करनी आए ना, जिस तरह वो कर रही थी कि अल्लाह आपको बेबी दे, बेटा दे, वो भी बिल्ली आँखों वाला। और जी उसके बाद जी वहाँ पर पहुँचे तो लाइट ही नहीं थी और हमने गर्मी को इतना इन्जॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकी, क्योंकि उनका ट्रांसफार्मर खराब हो गया हुआ था। पहले तो हमारा सुबह प्लान ही चेंज हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप आ जाएं, लग जाएगा। और ये उसके बाद जो है जो जेठानी की बेटी है वो खाना लगा रही थी। और खाना जो उन्होंने तकरीबन सारे हमारी पसंद का बनाया हुआ था। और फ़िश बनाई हुई थी, चिकन बनाया हुआ था, इसके अलावा मटरों वाले चावल थे, सैलेड था, चटनी थी। और ये सब जो है हम गर्मी में बैठ के और जी हम इंजॉय कर रहे थे, ये गरम गरम मछली खा रहे थे। और जी उसके बाद हमने जो है वो क्रीम चाट खाई, ये बहुत मज़े की बनी हुई थी, बल्कि खाना सभी बहुत मज़े का था। और जी इतनी गर्मी थी कि रात के 7 बज गए थे और लाइट का कोई पता नहीं था। और जो हमारा यूपीएस साहिब है वहाँ का वो भी बंद हो गया। और जी उसके बाद बच्चों ने शोर मचाया हुआ था और ये छोटी को जो है वो नहलाया और इसने बहुत ज़्यादा रोना डाला हुआ था, क्योंकि बच्चे गर्मी 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। और हम तो गए थे इंजॉय करने और पूरे 8 बजने में 5 मिनट थे तो लाइट आ गई। और जी उसके बाद शुक्र किया बच्चों ने, फटाफट से एसी लगाया इन्होंने। और जी ये कह रहे थे कि शुक्र है मामा, हमने तो इतनी गर्मी इंजॉय की है, इतनी तो हमने पूरी गर्मियों में इंजॉय नहीं की होगी जितनी एक दिन में इंजॉय कर लिया। और जी ये बच्चे, ये मेरी जेठानी की छोटी बेटी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी बातें करती है। इसकी बातें भी मैं आपको सुनवाऊँगी। और जी ये मेरी छोटी सी गुड़िया, इसने तो इतना रोना डाला है ना जिसकी आप कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि लाइट का आपको पता है जब ट्रांसफार्मर जी चढ़ जाते हैं तो हमारा तो यहाँ के जो पाकिस्तान वाले हैं ये तो ऐसा करते हैं कि जी अगर जल गया है तो अगले दिन भी आपका लगाएंगे। रात की 12 बजे की लाइट गई हुई थी और अगले दिन 8 बजे शाम को आई। और उसके बाद जी जेठानी ने जो है वो हमारे लिए चाय बनाई और जी बच्चों ने ज़िद की जी हम सब भी चाय पियेंगे। और जी ये कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जी मैं चची आई हैं, मेरी दादो आई हैं और जी मेरी कज़नें आई हैं, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसकी मैं बातें सुन रही थी। तो उसके बाद हम इनसे बातें वगैरह की, इंजॉय किया। और जी काफ़ी देर तक हम रात को जागते भी रहे, क्योंकि सारा दिन वैसे गर्मी में गुजरा था, बच्चों के रोने में गुजरा हुआ था। और जी जब लाइट आई उसके बाद हमने इंजॉय किया। उसके बाद फिर से बच्चों को भूख लगी, उन्होंने कहा फिर से हमने क्रीम चाट खानी है और जी बच्चों ने फिर से क्रीम चाट की इंजॉय किया।
और जो हमने गर्मी को एंजॉय किया ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि हमने कितना ज़्यादा एंजॉय किया। बल्कि बच्चों ने इतना तंग किया ना, बस पूछे मत कि कितना तंग किया। अब तो वो कह रहे थे कि मत जाएं। उसके बाद जी हम सो गए रात को। उसके बाद जी सुबह उठे तो जी बच्चे सुबह उठ के मैं बाहर आई, बच्चे नाश्ता कर रहे थे। और जी आमिश जी ये हेलो हाई करते हैं जी कि भाई हम मेरी वीडियो में जो है ना मैंने ज़रूर आना है। और ये छोटी सी गुड़िया ये कहती है भाई मेरी वीडियो बनाओ, मैं जो है ना वो बातें करूँगी। और ये मैडम साहिबा जमाइयाँ लेते हुए इन्होंने सुबह उठते ही जो है वो खीर खा ली थी। और जी अब ये तैयारी में थी कि बस मुझे नाइयाँ करा दो। इसको कान पे बेचारी को मच्छर ने काट लिया था ना, बस कान में हारिश किए जा रही थी कि बस और कुछ ना मुझे पूछो, मैंने कान में हारिश करनी है। और जी उसके बाद ये फिर 4 पे मेरे पास आ गई। इसको नहलाया मैंने, नहलाने के बाद पाउडर वगैरह लगाया। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारी फिर से पिक बनाती हूँ। और ये बस इतनी सीरियस होकर बैठी हुई थी क्योंकि नहाने के बाद इसने लाजमी सो जाना होता है। और जो है ना इसकी फुल तैयारी थी कि बस अब मुझे फटाफट से सुला दिया जाए। और जो है वो हमारे लिए मकरोनी तैयार हो रही थी। और ये क्योंकि हमने घर वापस भी आ जाना था। और उसके बाद हम फटाफट से मकरोनी खाई और घर से निकल आए। और जो रास्ते में भी ना आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। हमारे निकलने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले इतनी मज़े की प्यारी सी आवाज़ चल रही थी कि बहुत मज़ा आया। और ये मैं वीडियो बना रही थी तो लोग देख रहे कि ये शदैनों वाले काम कर रही है। तो जी उसके बाद हम ना जो गाड़ी वाला था वो तो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर हमने सोचा कि भाई आज तो मौसम भी अच्छा है तो इस वजह से हम रिक्शे पर जाएंगे भाई। और जी हम वहाँ से निकले। उसके बाद जी हमारे जो जितने भी यहाँ के ड्राइवर वगैरह हैं, जब तक वो पेट्रोल पंप पे खड़े ना हों उनका सफ़र ही शुरू नहीं होता। और वहाँ पर गए जी, वहाँ पता चला कि 300-350 के करीब पेट्रोल हो गया। तो महंगाई का तो कोई सीन नहीं है। उसके बाद इतना प्यारा सा व्यू आया, मैंने उसकी जो है थोड़ी वीडियो बनाई। और ये बहुत जो है ना प्यारा व्यू लग रहा था। बच्चे कहते मामा ये जब दरिया आता है तो कितनी ठंडी ठंडी सी साथ हवा आती है। उसके बाद ये हम सियालकोट में एंटर हो रहे थे। हमारा सियालकोट बाबे सियालकोट लिखा हुआ है, बाबा जी सियालकोट। और उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो हस्बैंड ने जी आगे चाय बनाई हुई थी। उन्होंने बोला कि ये लें जी बिस्किट पड़े हुए, बिस्किट भी खाएँ और साथ चाय को इंजॉय करें। और उसके बाद हमने बिस्किट खाए और ये केक जो है छोटी बेटी ने खाया। और हमने उसके बाद चाय इंजॉय की। चाय इंजॉय करने के बाद उसके बाद हम फिर से सो गए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।